मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज की तारीख में पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर चिंतित है और भारत के लिए ये चिंता कुछ ज़्यादा ही गहरी है। भारत के लगभग 20,000 छात्र यूक्रेन की अलग अलग सीमाओं पर अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। भारत सरकार जिस प्रकार से उनको लाने की व्यवस्था कर रही है, मुझे लगता है उसमें काफ़ी देर हो जाएगी। हमारे देश की कुल आबादी है 135 करोड़। ,545 सांसद हैं, 250 राज्यसभा के सांसद हैं, 4,075 से ऊपर विधायक हैं। कुल राजनीतिक पार्टियां 2,858 हैं। इसमें सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास 5,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। उसके बाद आती है कांग्रेस। फिर आता है हमारे उद्योगपतियों का नंबर। जो शुरुआत के 100 उद्योगपति हैं, उनमें सबसे गरीब उद्योगपति के पास 2 अरब रुपए की संपत्ति है। कुल 20,000 छात्रों को लाने के लिए सिर्फ 1 अरब 60 करोड़ रुपए की जरूरत है। अगर ये जो नाम मैंने गिनाए हैं, अगर इनको जोड़ा जाए तो कुल लोग 10,000 होते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि 125 करोड़ की आबादी में सिर्फ 10,000 लोग अगर 2-2 लाख रुपए दे दें, कितने? सिर्फ 2-2 लाख, तो आराम से भारत का एक एक छात्र उसके घर पे सुरक्षित पहुंच सकता है। अभी तक आपने देखा होगा कि एक भी किसी उद्योगपति के द्वारा, किसी एमएलए के द्वारा, किसी सांसद के द्वारा, किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के द्वारा ऐसी किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं की गई। यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है। हम देशभक्ति के बड़े बड़े नारे लगाते हैं, लेकिन देशभक्ति की भावना को जब प्रदर्शित करना होता है, उसको दिखाना होता है, तब दबड़े में घुस जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 2,700 करोड़ रुपए का चुनाव में खर्च किया था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत किसी भी प्रकार से अगर कोई योजनाबद्ध तरीके से कार्य करे तो भारत का एक एक छात्र बिना किसी परेशानी के अपने घर पहुंच सकता है। लेकिन हमारी देशभक्ति सिर्फ दिखावे की देशभक्ति है। हम व्हाट्सएप, ट्विटर और सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी डींगे हाँक सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई काम करना होगा तो हम पीछे हट जाते हैं। वास्तव में ये एक प्रकार की गद्दारी है।